नमस्कार, खबरों की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की खबर में आज बात करेंगे चुनावी मुद्दा बना मथुरा की और बताएंगे आपको कि क्यों योगी आदित्यनाथ का मथुरा से चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और जब से सीएम योगी ने घोषणा की है तब से सभी के मन में यही सवाल है कि योगी चुनाव कहां से लड़ेंगे, गोरखपुर, अयोध्या या कहीं और। क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संकेत दिया था कि अगर पार्टी नेतृत्व ये फैसला करता है तो वो अपनी पारंपरिक गोरखपुर सीट के बजाय आगामी यूपी विधानसभा चुनाव अयोध्या, मथुरा या कहीं और से लड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। तो सवाल सिर्फ यही है कि सीएम योगी किस सीट से चुनावी किस्मत आजमाएंगे। पर पिछले कुछ दिनों से मथुरा का नाम ज्यादा चर्चा में बना है। फिलहाल उनके मथुरा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें ज्यादा चल रही है और इसकी वजह साफ है। राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ परिवार के एजेंडे में हमेशा से रहा है। लगे हाथ पश्चिमी यूपी का समीकरण भी ठीक हो सकता है, जो कृषि कानूनों की वजह से गड़बड़ बताया जा रहा है। तो मथुरा से योगी आदित्यनाथ का चुनाव बीजेपी के बड़े एजेंडे में से एक होगा और एक तीर से कई निशाने होंगे। और जिस अंदाज से आदित्यनाथ के लिए मथुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मांग बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने की है, उससे संकेत भी बहुत ही स्पष्ट मिल रहे हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में न सिर्फ इसे ब्रज क्षेत्र की जनता की इच्छा बताया है, बल्कि उन्होंने खुद भगवान श्री कृष्ण के भी सपने में आकर उन्हें पार्टी नेतृत्व से यही कहने की बात कही है। मतलब हरनाथ सिंह यादव ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश पार्टी तक पहुंचाने की बात कही है। लेकिन ब्रजभूमि की पिच तैयार करने में खुद योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा था अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, काशी विश्वनाथ भी हमारी है, तो अब मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। योगी के इस बयान के बाद से साफ हो गया कि बीजेपी का अगला मकसद अब मथुरा ही है। तो चुनाव नजदीक है और इसी वजह से मथुरा चर्चा में है। वैसे खास बात यह है कि मथुरा को लेकर तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही शुरू कर चुके हैं। पिछले साल सितंबर में यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। इसके तहत मथुरा नगर निगम के 22 वार्ड में मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। योगी सरकार मथुरा में भगवान कृष्ण और राधा रानी से जुड़े 7 और स्थानों को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित कर चुकी है और मथुरा में कई विकास कार्य लगातार जारी है। तो फोकस पूरा मथुरा पर है। और खास बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 76 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 66 पर कब्जा कर लिया था। तब इसकी वजह यह मानी गई थी कि पार्टी को जाट समाज का पूरा समर्थन मिला। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से आरएलडी और समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव में जाट और मुसलमानों को एकजुट करने के अभियान में लगी है। जाटलैंड के अब तक के सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को इसमें पूरी कामयाबी हासिल हुई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी भी भाजपा जाटों के पिछले तीनों चुनाव वाला ही समर्थन मिल पाने को लेकर कहीं ना कहीं आशंकित जरूर दिख रही है। और अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ को पश्चिमी यूपी से चुनाव लड़वाती है और खास करके मथुरा सीट से, तो एक तरह से पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक वो अपने उस समीकरण यानी हिंदुत्व को मजबूत कर सकती है, जिसको भेद पाना सपा रालोद गठबंधन को भी भारी पड़ सकता है और ये बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो बीजेपी इस चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर बढ़ रही है और सपा खेमे में चिंता की वजह लगातार बढ़ती जा रही है। मथुरा से योगी को चुनाव में उतारकर बीजेपी कुछ वैसा ही समीकरण साधने की कोशिश कर रही है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात छोड़कर काशी आने पर उसका असर पूर्वांचल में हुआ। ये हिंदुत्व के एजेंडे पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। योगी मथुरा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका जनता में मैसेज साफ जाएगा। मथुरा के लिए तैयार भी योगी नजर आ रहे हैं और बार बार मथुरा की तैयारी पर इशारा भी दे रहे हैं और ये इशारा विपक्ष पर भारी पड़ता
नजर आ रहा है। अब अखिलेश को भी मथुरा की याद सताने लगी है। पहले अखिलेश ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, पर जब से योगी आदित्यनाथ ने यह संकेत दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तब से अखिलेश ने भी अपना मन बदल लिया। और तो और अब अखिलेश को भी मथुरा की चिंता होने लगी है। अब रोज रात अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। दरअसल लखनऊ में पार्टी दफ्तर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो अखिलेश के इस बयान से साफ है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं डर सताने लगा है कि कहीं बीजेपी मथुरा के मुद्दे को इस चुनाव में ना भुनाए। तभी अखिलेश आए दिन अब मथुरा और हिंदुत्व पर भी बयान दे रहे हैं। वैसे कहते हैं ना, ये राजनीति है, कुछ भी संभव है। तभी अखिलेश का मन बदल गया और अब अखिलेश भगवान कृष्ण का प्रेम दिखा रहे हैं। तो अब देखना होगा मथुरा के नाम पर बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक यूपी के दंगल में बीजेपी को कितना फायदा देगा और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान। खबरों की खबर में आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।